एक स्टोरी दिमाग में चल रही है तो सोचा ज़ुबान पर भी लाई जाए और आपको भी बताई जाए। तो स्टोरी का टाइटल है कैदी नंबर 326। मात्र 19 साल का ये लड़का जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। फांसी सोमवार को होने वाली थी और आज है शनिवार। बीच में रविवार होने के कारण उसके माता पिता उसे आज ही मिलकर चले जाते हैं। फिर जेलर साहब उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं, क्योंकि हर कैदी जिसको फांसी देने वाले होते हैं उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और उसे पूरा भी किया जाता है। तो वो लड़का कहता है कि जेलर साहब, मैं मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली और आखिरी शादी करना चाहता हूँ, भले ही वो एक दिन की ही क्यों न हो। ये बच्चे की आखिरी ख्वाहिश सुनकर सारे लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन सरक जाती है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिचुएशन को संभालते हुए जेलर साहब कहते हैं कि बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ खाना चाहे तो बताओ, कुछ किसी को मिलना चाहे तो बताओ, कुछ फिल्म देखना चाहे तो बताओ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तुम एक कैदी हो, ना तुम्हारा कोई ब्राइट फ्यूचर है और तुम्हें 2 दिन में फांसी भी होने वाली है, और तू अमीर भी नहीं है जिसके वजह से अपने पत्नी को कुछ देकर जा सकता। लेकिन वो बच्चा नहीं सुनता। वो कहता है कि आखिरी इच्छा पूरी करने की आपकी जिम्मेदारी है और आपको मेरी शादी करनी ही पड़ेगी। आप शहर में जाके ये न्यूज़ फैला दीजिए। अगर कोई लड़की तैयार हुई तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मैं हंसी खुशी से फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या, शहर में वो न्यूज़ फैलाई जाती है और सिर्फ आधे घंटे में ही एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में एक वकील को साथ लेकर जेल पहुंच जाती है। उसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, उसे सब समझाने लगते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। तब वो कहती है कि समीर और मैं बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर नियति हमें एक दिन के लिए मिलाना चाहती है तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। फिर उनकी कोर्ट मैरिज की जाती है। उसी वक्त तो दोनों की साइन लेकर एक दूसरे को वो हार पहनाते हैं और उन दोनों की शादी की जाती है और उन दोनों को लॉकअप में बंद किया जाता है। और कुछ 2, 3, 4 घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद वो लड़की चिल्लाने लगती है। कहती है कि अब मुझे समीर के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर जाना है। तो लोग जेलर साहब आते हैं और उसे निकाल देते हैं, ताला खोल के उसे निकालते हैं और वो लड़की घर चली जाती है। फिर दूसरा दिन आता है, फांसी का दिन आता है, और सुबह 5 बजे पूरे जेल में हलचल मच जाती है। सब पे ये न्यूज़ फैल जाती है कि कैदी 326 फरार हुआ है, क्योंकि समीर दुल्हन के कपड़े पहनकर भाग गया था और अपनी पत्नी को कैदी के कपड़े पहनाकर वहाँ छोड़ गया था। सुनकर एसपी बहुत क्रोधित होते हैं और सारे जेलर्स को, सारे लोगों को वो गालियाँ देने लगते हैं। कहते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे आपको चकमा कर देकर भाग गए, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, कैसे लोग होते, ज़रा भी तुम्हें काम की अक्ल नहीं। तब वो लड़की कहती है कि हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है एसपी साहब। कुछ तो ये है कि समीर को इस सब में फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। जब एक दिन हम दोनों बहनें एक घर में अकेले थे, तब गांव के 4 गुंडे घर में घुस गए और वो हम पे अत्याचार करने लगे। तब समीर ने आके हमें बचा लिया। वो गुंडे बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे, उनके पास हथियार भी थे। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसके बीच हमारी दीदी का खून हुआ, जिसका इल्ज़ाम उन 4 बदमाशों ने समीर पर लगा दिया है। और किसी तरह की कानूनी मदद भी हम तक ना पहुंचाई जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की। और समीर अब जो सज़ा भुगत रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अब समीर इसलिए यहाँ से भागा है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। मैं अब उसकी पत्नी भी हूँ, तो वो अपनी पत्नी को जेल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो शाम तक ज़रूर आएगा, सारे सच्चे सबूत और एक बड़े से बड़े वकील को लेकर समीर शाम तक यहाँ आ ही जाएगा। आप चिंता ना करिए, वो भागने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है, और ये मेरा विश्वास है। आप निश्चिंत रहिएगा। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी सुनकर? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।